किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च करना कितना ज्यादा जरूरी है, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, वो मुझे आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको पता ही है। लेकिन ऐसे में अगर बात आ जाए क्रिप्टो करेंसीज की, तो यहां पर तो रिसर्च करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही है क्रिप्टो करेंसी मार्केट ऊपर नीचे उतार चढ़ाव कर सकती है। तो ऐसे में कौन सी क्रिप्टो के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, उसका रिसर्च करना, उस क्रिप्टो करेंसी का, उस टोकन का रिसर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन उसमें एनर्जी भी बहुत ज्यादा जाती है, दिमाग थक भी बहुत जल्दी जाता है। बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारे पेजेस, वो सब देखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद कहीं जाके इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। तो ऐसे में यहां पर मुद्रेक्स क्या करता है, इस चीज को हमारे लिए इजी कर देता है। बेसिकली यहां पर जैसे मुद्रेक्स के अंदर, यहां पर आप जैसे कॉइन में जाते हो, कॉइन पे क्लिक करते हो, तो सारे के सारे क्रिप्टो करेंसीज जो भी हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं, जो भी यहाँ पर लिस्टेड हैं, जिसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उस पर जैसे आप क्लिक करते हो, तो यहाँ पर पहले से ही नीचे आके एनालिस जो एनालिटिक्स हैं उस वहां पर मुद्रेक्स इनसाइट्स करके ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर सारी एनालिटिक्स रिसर्च आपके लिए ऑलरेडी करी गई होती है, जो कि आप देख सकते हो और उसके मुताबिक आप अपने आगे के फैसले ले सकते हो क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बेसिकली आपकी रिसर्च जो थी, जो आपका बहुत ज्यादा टाइम जाने वाला था कई सारे पेजेस पे जा जाके, वो यहां पर आपको ऑलरेडी देखने को मिल जाती है, वो भी 3 पार्ट्स में। ठीक है, पहला होता है फंडामेंटल, फिर टेक्निकल, फिर होता है सेंटिमेंट। ठीक है, तो यहां पर फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब हो जाता है, आप क्लिक करके मैं दिखा देता हूं। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब यहां पर आप पढ़ ही सकते हो, मैं आपको बताता भी हूं। फंडामेंटल का मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर क्रिप्टो है, जैसे हम यहां पर बिटकॉइन में बात कर रहे हैं, बिटकॉइन के स्कोर कार्ड जो एनालिसिस है उसकी। ठीक है, तो यहां पर जो बिटकॉइन है आप किसी का भी करो तो वहां पर उसकी आपको फंडामेंटल एनालिसिस दिख जाएगी। तो ये जो बिटकॉइन है या कोई सी भी क्रिप्टो है, इसका फंडामेंटल्स कैसे हैं, बेसिकली ये जो क्रिप्टो है बिटकॉइन, वो कहां कहां किस किस प्रोजेक्ट के साथ लिंक है, इसका फ्यूचर में किस तरीके का क्या गोल है, क्या टारगेट है, किस प्रोजेक्ट के ऊपर ये काम कर रही है, किन किन वेब 3 या कहां पे जाके किससे, जैसे एआई रिलेटेड क्रिप्टोज होती हैं, वेब 3 रिलेटेड क्रिप्टोज होती हैं, लेयर 3 रिलेटेड क्रिप्टोज होती हैं, नहीं तो DEFI रिलेटेड क्रिप्टोज होती हैं, नहीं तो खाली ट्रांजैक्शन के पर्पज से कुछ करेंसीज होती हैं, क्रिप्टो करेंसीज। तो ये जो क्रिप्टो है पर्टिकुलर, वो कैसे काम कर रही है, ठीक है, उसके फंडामेंटल्स क्या हैं, उसके प्रोजेक्ट्स क्या हैं, तो वो आप यहां पर देख सकते हो। उसके हिसाब से ये क्रिप्टो करेंसीज कैसी है, तो वहां पर इस चीज को रेटिंग दी जाती है। आप क्लिक करके यहां पर देख भी सकते हो व्यू मोर पे जैसे। तो अगर वो बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग है क्रिप्टो करेंसीज, जो उसके प्रोजेक्ट वगैरह हैं उस पर्टिकुलर क्रिप्टो के, तो वहां पर A+ आ जाता है, मतलब आउटस्टैंडिंग काम कर रही है वो क्रिप्टो, उसके फंडामेंटल्स बहुत आउटस्टैंडिंग है। नहीं तो A B ये स्ट्रांग हो जाता है, B+ सेटिस्फैक्ट्री मतलब नॉर्मल है, सही है। ठीक है, उसके बाद ये बी खाली मॉडरेट, इसका मतलब स्पेक्युलेटिव, मतलब जो करेंसी जो C+ में आ रही है वो खाली स्पेकुलेशन वाली है, उसके जो फंडामेंटल्स हैं बेसिकली, जैसे हम स्टॉक वगैरह में ही चेक करते हैं फंडामेंटल्स किसी भी कंपनी के, वैसे ही यहाँ पर किसी भी क्रिप्टो के भी फंडामेंटल्स स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, उसकी नींव मजबूत होना बहुत जरूरी है, वो कर क्या रही है वो जरूरी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये C है मतलब रिस्की है, D मतलब पुअर है, बिल्कुल ही फंडामेंटल्स उसके पुअर हैं। तो इस तरीके से आप फंडामेंटल्स देख सकते हो किसी भी क्रिप्टो के, जैसे यहाँ पर बिटकॉइन के तो फंडामेंटल्स स्ट्रांग दिखाई देते हैं। उसके बाद आ जाता है टेक्निकल। ठीक है, टेक्निकल पे क्लिक करके ये मतलब बेसिकली ऑल ओवर हो जाता है, पूरी की पूरी एनालिसिस होती है ये। तो यहाँ पर ओवरव्यू आपको देखने को मिल जाता है, बाय हो रहा है, मतलब यहाँ पर बाइंग टाइम चल रहा है, सही अच्छा टाइम है ये बाइंग का एनालिसिस के मुताबिक। उसके बाद आप यहाँ पर ओवरऑल इसकी जो मैट्रिक्स हैं, पूरी एनालिटिक्स के जितने भी यहाँ पर कार्ड होते हैं उन सभी को आप देख सकते हो, ओवरऑल रेटिंग देख सकते हो, मास इंडेक्स न्यूट्रल चल रहा है, मतलब उतना ज्यादा हाई भी नहीं है उतना लो भी नहीं है, न्यूट्रल है। नीचे स्क्रॉल करके आप ये भी देख सकते हो कि ये सब कितना ज्यादा जरूरी है, मतलब ये टेक्निकल एनालिसिस करना, इसके जो प्राइस ट्रेंड्स आते हैं उसके हिसाब से इस टेक्निकल एनालिसिस को, पूरी रिसर्च बेसिकली, हम भी किसी भी क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो उसकी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो ये टेक्निकल एनालिसिस आप यहाँ पर पूरी की पूरी देख सकते हो। और ये जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कि टेक्निकल एनालिसिस होती है वो होती क्या है। तो यहाँ पर ये आप पूरा पढ़ भी सकते हो कि पूरा पास्ट का मार्केट डाटा वगैरह, उसके चार्ट जो में उसमें ऊपर उतार चढ़ाव,
वो सब देखने के बाद और इस क्रिप्टो करेंसीज का फ्यूचर में कैसा क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, अप डाउन, वो सब देखने के बाद ये टेक्निकल एनालिसिस का यहाँ पर दिखाया जाता है जो स्कोर कार्ड होता है। आप यहाँ व्यू मोर पे क्लिक करके ये भी देख सकते हो स्ट्रॉन्ग बाय है या बाय है, न्यूट्रल है या फिर सेल है, या मतलब जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग सेल की मतलब यहाँ पर चांसेस हैं, जल्दी सेल कर देनी चाहिए एनालिसिस के मुताबिक। फिर उसके बाद आ जाता है यहाँ पर सेंटीमेंट। सेंटीमेंट का मतलब हो जाता है कि जो लोग हैं, जो मार्केट है, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस क्रिप्टो के बारे में। बेसिकली उनकी, हम कहते नहीं कि सेंटिमेंटल हो जाना, वैसे ही कितना लोग इससे कनेक्टेड फील कर पा रहे हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट से लोग कनेक्टेड भी फील होके कई बार इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो नीचे जाए ऊपर जाए कुछ भी करे, लेकिन ये क्रिप्टो मुझे पसंद है, मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, मुझे इसके फंडामेंटल्स पसंद है, या ऐसा कुछ होता है तो उसे सेंटिमेंटल कहते हैं। कि लोग इसके ऊपर बियरिश हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इसे बेचना चाह रहे हैं, या बुलिश हैं, बहुत ज़्यादा खरीदना चाह रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ क्लिक करके सेंटिमेंटल में क्लिक करके देख सकते हो कि बिटकॉइन तो यहाँ पर अभी फिलहाल बुलिश में चल रहा है, लोग इसके प्रति काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव है, लोगों का सेंटिमेंट्स हैं और बुलिश हैं, लोग खरीदना चाह रहे हैं। व्यू मोर पे क्लिक करके आप देख सकते हो बुलिश, बियरिश या न्यूट्रल, कोई खास ज़्यादा लोगों का वो नहीं है, उतार या चढ़ाव, नॉर्मल चल रहा है इसके ऊपर। तो इस तरीके से आप यहाँ पूरा देख सकते हो, और ये जो एनालिसिस होती है ये 24 घंटे में अपडेट भी करी जाती है जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके द्वारा। तो सेंटिमेंटल एनालिसिस मैंने आपको बताया ही एक्सप्लेन करके कि कैसे कैसे लोगों का इसके ऊपर पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं या नेगेटिव हैं, जो कम्युनिटी है वो किस तरीके से इस क्रिप्टो को देख रही है। ठीक है, मार्केट का परसेप्शन, वही मैंने बताया मार्केट का किस तरीके से मार्केट इसको देख रही है क्रिप्टो को, प्राइस प्रेडिक्शन, टाइमली डिसीजन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर, ये जो मुद्रेक्स का इनसाइट्स होता है इसमें, किसी भी कॉइन का मुद्रेक्स इनसाइट में आके आप यहाँ पर पूरा का पूरा जो टेक्निकल एनालिसिस है वो देख सकते हो, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ होता है आपका। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने बिटकॉइन का देखा था, अगर मैं चाहूँ किसी और क्रिप्टो का देखना, जैसे हम सोलाना को देख लेते हैं, SOL, सोलाना का मैं चाहूँ तो यहाँ पर देख सकता हूँ बेसिकली ऊपर जाकर, और ये जो मुद्रेक्स के इनसाइट्स हैं वो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ। तो फंडामेंटल्स इसके गुड चल रहे हैं, B+ हैं फंडामेंटल्स, जो इसके प्रोजेक्ट वगैरह अंडरगोइंग हैं, कहाँ कहाँ इनने कोलैबोरेशन कर रखी है, क्या फ्यूचर में टारगेट है इस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसीज का। कई क्रिप्टो करेंसीज ऐसी भी हैं जो इन्वायरमेंट के लिए, मतलब फ़ायदेमंद होने के लिए उसके ऊपर ज़्यादा काम करती हैं, इकोसिस्टम को फ़ायदा करने के लिए। तो उस तरीके के फंडामेंटल्स भी हो सकते हैं, आप यहाँ पूरा आके अपनी रिसर्च कर सकते हो, देख सकते हो। फिर टेक्निकल पे जाके आप यहाँ पर पूरा देख सकते हो, यहाँ पर बाय की जो बाइंग, मतलब पूरी टेक्निकल एनालिसिस के बाद यहाँ पर आपको बाइंग वगैरह के लिए भी दिख जाता है, पॉसिबिलिटीज सही हैं, अच्छी हैं। सेंटिमेंटल में जाके आप देख सकते हो कि लोग उतने ज़्यादा जुड़े हुए नहीं हैं सोलाना के साथ, उतना दिल के साथ तार नहीं जुड़े हुए, न्यूट्रल मामला चल रहा है। तो वो चीज़ आप यहाँ पर एनालिसिस पूरी देख सकते हो। कोई सी भी क्रिप्टो करेंसी जो यहाँ पर लिस्टेड है उसकी आप इनसाइट्स वगैरह ऐसे क्लिक करके सिंपली उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी पे क्लिक करके उसकी जो इनसाइट्स वगैरह हैं, वो सेंटिमेंटल वगैरह आप यहाँ पर, मतलब मुद्रेक्स की जो इनसाइट्स हैं उसमें आके देख सकते हो। तो इस तरीके से आपका जो रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है क्रिप्टो करेंसीज में, वो टाइम यहाँ पर आपका बचाया जा सकता है इनसाइट्स में, अगर आप आके देखो तो। अगर आप इस्तेमाल करके देखना चाहते हो तो आप मुद्रेक्स डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से मुद्रेक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, अपने 500 रुपये के फ्री बिटकॉइन लेना बिल्कुल भी मत भूलना। वहाँ पे प्रोमो कोड है, आप सिंपली उस प्रोमो कोड को, आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा, इस प्रोमो कोड राकमो 500 को अगर आप डालते हैं और उसके बाद मतलब अकाउंट वगैरह बनाया, KYC वगैरह कराई, उसके बाद प्रोमो कोड में, यहाँ पर प्रोमो कोड में जाके अगर आपने ये प्रोमो कोड डाला राकमो 500, तो उसके बाद आपको आपके पहले डिपॉजिट, बेसिकली क्रिप्टो डिपॉजिट या INR डिपॉजिट, आपको पहले डिपॉजिट अगर वो 5000 रुपीज़, 5000 रुपये से ऊपर का हुआ तो उसके ऊपर आपको 500 रुपये के बिटकॉइन बिल्कुल कट टू कट मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपका कोई भी सवाल है मुद्रेक्स से रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट में उसको पूछ सकते हैं। अगर आप मुद्रेक्स को कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये ईमेल आईडी मुद्रेक्स की होती है, आप यहाँ जाके इस ईमेल आईडी पे आपका जो भी सवाल है, जो भी समस्या है, समाधान है, आप कुछ भी यहाँ पर जाके उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई और सवाल है तो उसके लिए मुद्रेक्स की पूरी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, वो आप जाके ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बाकी अपना ध्यान रखिए, रिसर्च कीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए। हैप्पी इन्वेस्टमेंट। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।